नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। भले ही अमरवाड़ा में मतदान हो चुके हों, लेकिन अभी भी विजयपुर और बुधनी में घमासान बाकी है। बीजेपी ने बुधनी के लिए प्रत्याशी की तलाश शुरू कर दी है, तो कांग्रेस बुधनी के साथ विजयपुर सीट पर किसे उतारे, इस पर मंथन कर रही है। जाहिर है कि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के सामने चुनौती ज्यादा है, क्योंकि विजयपुर में रामनिवास रावत के सामने उसे मजबूत दावेदार उतारना होगा, तो बीजेपी के गढ़ बुधनी में सेंध लगाना भी आसान नहीं होगा। ऐसे में सवाल यह है कि रावत के सामने कांग्रेस किसे उतारेगी और क्या बुधनी में इस बार भी कांग्रेस नया प्रयोग करेगी। अमरवाड़ा में हुआ मतदान, अब बुधनी और विजयपुर में होगा घमासान। इधर अमरवाड़ा सीट के लिए मतदान हुआ, तो उधर राजनीतिक दल अब बुधनी और विजयपुर की सीट पर चुनावी समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। विजयपुर से बीजेपी कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को उतारेगी, ये 100% तय है। लेकिन बुधनी सीट पर कौन प्रत्याशी होगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। दावेदारों के कई नाम सामने आ रहे हैं। इसमें शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम भी शामिल है, तो शिवराज के भरोसेमंद पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का नाम भी आगे चल रहा है। हालांकि जातीय समीकरण को देखें तो इस सीट पर किरार समाज का अच्छा खासा दखल है, लिहाजा रवीश चौहान की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी यहां से किसे मौका देगी, इस पर उसकी क्या राय है, वो जान लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने का एकमात्र फॉर्मूला यह है कि प्रत्येक कार्यकर्ता का बराबरी से मूल्यांकन किया जाए और पार्टी नेतृत्व जिसको समझे उसको अपने अनुरूप टिकट प्रदान करे। हमारे यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, चाहे वह किसी नेता के परिवार से हों, सामान्य परिवार से हों, सभी अपने जो पार्टी के नेतृत्व के द्वारा उनको दायित्व दिए जाते हैं उसका निर्वहन करते हैं, और उसके पश्चात इस प्रकार के निर्णयों पर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, चुनाव समिति निर्णय लेती है। तो स्वाभाविक तौर पर कोई सुयोग्य व्यक्ति उस क्षेत्र को निर्वाचन के लिए हमारे प्रत्याशी के रूप में जाएगा और जनता का पूरा आशीर्वाद और जो काम वहां पर बुधनी के क्षेत्र में शिवराज जी ने किए थे उसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहेगा। बीजेपी से ज्यादा चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि विजयपुर से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। इतना ही नहीं, ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ा आदिवासी चेहरा है, लिहाजा यहाँ नई लीडरशिप खड़ी करने की चुनौती कांग्रेस के सामने है। लेकिन अटकलें हैं कि कांग्रेस 2023 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार और युवा आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा को रावत के सामने उतार सकती है। लेकिन बीजेपी के कब्जे वाली सीट बुधनी में इस बार कांग्रेस कौन सा नया प्रयोग करेगी, इस पर भी नजर है। देखो, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी मध्य प्रदेश की जनता पर भाजपा ने थोपी है, वैसे ही ये 2 उपचुनाव मध्य प्रदेश की जनता पर भाजपा ने थोपे हैं। तो जनता में भाजपा के प्रति वैसे ही नाराजगी है, और उस नाराजगी के समय में जो जनता के लिए जमीन पर लड़ने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की इच्छा से टिकट पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ऐसे सर्वे भी करा रही है और संगठन भी वहां पर नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस के सामने जहां विजयपुर सीट को बचाए रखना इस बार मुश्किल होगा, तो बीजेपी के गढ़ बुधनी को भेद पाना भी आसान नहीं होगा। वही बीजेपी के पास बुधनी के साथ ही विजयपुर पर बड़ी जीत हासिल करने का सुनहरा मौका है। लिहाजा अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों सीटों को जीतने के लिए क्या रणनीति बनाती है, किन उम्मीदवार के साथ मैदान में उतरती है और एक दूसरे को चुनावी अखाड़े में कहां तक चुनौती दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।